नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें सोशल मीडिया। विधायक निरंजन डावखरे ने भाईंदर पश्चिम स्थित उत्तन में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने अवैध बाले शाह पीर दरगाह का विषय विधान परिषद में उठाया, जिसके जवाब में महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने 20 मई 2025 से पहले अवैध रूप से बने बाले शाह पीर दरगाह को ध्वस्त करने का आश्वासन दिया है। यानी कि दरगाह के पास हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आश्वासन दिया है। आरोप है कि इस दरगाह के पास अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है, यानी कि नशेड़ी यहां नशा करने आते रहते हैं। दरगाह भी महसूल की भूमि पर बनाया गया है। यहां लगातार अवैध रूप से मिट्टी रैबिट द्वारा भरनी होने की शिकायतें आती रहती हैं। अगर हम बात करें आसपास के माहौल की, तो मैंग्रोव के बीचों बीच में दरगाह मौजूद है और आसपास का इलाका सुनसान है। हालांकि कुछ दूरी पर मछुआरों की नाव जरूर दिख जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से यह बेहद ही संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि मुंबई हमले के दौरान आतंकी समुद्र के रास्ते से ही आए थे और यह पूरा इलाका भी समुद्र के नजदीक है। समुद्र से जुड़े होने के नाते और चारों तरफ से मैंग्रोव के वृक्ष होने के नाते ये पूरा क्षेत्र जो है वो अति संवेदनशील इलाके में तब्दील हो जाता है और यहां पर लोगों के आने जाने, नशा करने की जो घटनाएं यहां पे देखने को मिलती है, इससे भी ये इलाका बेहद संवेदनशील होता है। इस विषय पर हिंदू टास्क फोर्स के संस्थापक व अधिवक्ता खुश खंडेलवाल ने कहा कि विधायक निरंजन डावखरे का हृदय से आभार। उन्होंने भाईंदर पश्चिम स्थित उत्तन के सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध बाले शाह पीर दरगाह का विषय विधान परिषद में उठाया, जिसे ध्वस्त करवाने के लिए मैं काफी समय से मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायालयीन संघर्ष कर रहा हूं। तो आइए सुनते हैं इस विषय पर विधान परिषद में क्या कहा गया और उसके बाद हिंदू टास्क फोर्स के संस्थापक व अधिवक्ता खुश खंडेलवाल ने क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। उर्वरित कामकाजासाठी निरंजन डावखरेंना मी 97 अन्वय सूचनेच्या संदर्भामध्ये आपण उपस्थित करावे। धन्यवाद सभापती महोदय। अतिशय महत्त्वाच्या विषयाकडे आपल्या सगळ्यांचं सभागृहाचं लक्ष वेधण्यासाठी हे 97 मी मांडले आणि आपण मला ही मांडण्याची परवानगी दिली, त्यासाठी सर्वात प्रथम तर आपले आभार व्यक्त करतो। माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनीही सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचेही आभार व्यक्त करतो। सभापती महोदय, ठाणे जिल्ह्याच्या भाईंदर पश्चिम मध्ये उत्तन चौकात शरीफ हजरत सय्यद बलेशाह पीर नावाचे या इकडे अनधिकृत असं धार्मिक स्थळ आहे। सभापती महोदय, मी हे अनधिकृत आहे हे बोलण्याचं मुख्य कारण की जी हजरत सय्यद बलेशाह पीर ट्रस्ट आहे, त्या हजरत सय्यद बलेशाह पीर ट्रस्टने 25 फेब्रुवारी 2020 साली हे तहसीलदारांना आणि कलेक्टरांना कळवलं की त्यांच्या नावाने ही जी त्या तिकडे उत्तनला जे काम चालू आहे, जे त्या तिकडे हे लोक काम करतायत, त्या ट्रस्टचं आणि या ट्रस्टचं काहीच संबंध नाही। ही एक डुप्लिकेट ट्रस्ट आहे आणि हे अनधिकृत बांधकामाचा त्यांचा मुळात काही संबंध नाही। सभापती महोदय, आता मूळ विषय या संदर्भातला बोलायचा तर 2011 साली सभापती महोदय तत्कालीन ऍडिशनल SP संग्राम निशानदार यांनी शासनाला त्यांच्या पत्राच्या माध्यमाने अहवाल दिला होता की मी पूर्ण अहवाल वाचणार नाही कारण सभागृहाचा वेळ महत्त्वाचा आहे। याच्यामध्ये जी हे उत्तरच्या खाडी किनारी जे अनधिकृत बांधकाम होतंय हे खऱ्या अर्थाने मुंबईला कुठेतरी 2030 ला झालेल्या मुंबई हल्ल्यानंतर याच्यामध्ये
फक्त एक थोडक्यात लाईन वाचतो. ऑल कन्स्ट्रक्शन्स मेन्शन अबाव हॅव बीन कॅरीड आउट अराउंड द दर्गा आफ्टर द इयर 2003. मुंबई अँड ठाणे cities have equal threats from terrorists. It is likely that terrorists may use the said place as a landing point if population thickens there, as the said place lies to a remote side of the mainland. सभापती महोदय, याला जोडून तहसीलदारचाही या संदर्भातला अहवाल होता. सभापती महोदय, वारंवार या संदर्भातला रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटला कलेक्टरांना कळवल्यानंतर खरं तर याच्यामध्ये सभापती महोदय सारखा चेंडू ही कारवाई महानगरपालिका करणार का ही कारवाई कलेक्टरच्या माध्यमाने होणार, कारण ही कलेक्टरची जागा आहे. याच्यामुळे माझी विनंती किंवा माझं सर्व स्पष्ट एकच याच्यामधलं प्रश्न आहे की याच्यामध्ये राज्य शासन कारवाई कधी करणार आणि याच्यामध्ये टाइम बाउंड प्रोसेस मध्ये ही अनधिकृत जे दर्गा आहे किंवा जे ही अनधिकृत जे बांधकाम आहे ते बांधकाम काढण्यासाठी राज्य शासन ताबडतोबीने कारवाई करणार का? सभापती महोदय, माननीय निरंजन डावखरेंनी या ठिकाणी जी अल्पकालीन सूचना या ठिकाणी आणली आहे ही गोष्ट खरी आहे की 1290 स्क्वेअर मीटर जागेवर हे अतिक्रमण आहे आणि वारंवार नोटीस देऊनही अतिक्रमण थांबत नाही, उलट अतिक्रमण वाढत आहे. काही लोक याच्यामध्ये उच्च न्यायालयात गेले आहेत. या ठिकाणी हे बांधकाम जे आहे हे आमच्या महसुली जागेवर आहे पण महानगरपालिकेच्या अंतर्गत आहे. त्यामुळं हा जो दर्गा आहे सभापती महोदय, हा दर्गा आपल्याला काढून टाकावा असा ही अल्पसूचना आहे. तुम्ही सभागृहाला आश्वस्त करतो आणि निरंजन डावखरेजी 20 मेच्या आतमध्ये आम्ही हे संपूर्ण अतिक्रमण काढून टाकणार आहोत. हे अतिक्रमण जे महानगरपालिका आणि महसूल विभाग दोन्ही विभाग मिळून आमच्या अतिरिक्त आयुक्त महानगरपालिका यांनी माझ्याकडे आणि उर्मिला पाटील आमचे ईडीओ या दोघांनी लेखी दिलेला आहे की अतिक्रमण आम्ही 20/5च्या आत तिथून कमी करणार आहोत. नमस्कार, जय श्री राम. मैं एडवोकेट खुश खंडेलवाल, संस्थापक हिंदू टास्क फोर्स, मीरा भाईंदर के उत्तम डोंगरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा करके कांदलवन को नष्ट करके बना अवैध बालेशापी दरगाह के विरुद्ध पिछले 3 वर्षों से मैं संघर्ष कर रहा था. इस संघर्ष की अब जाके एक बहुत बड़ी जीत हुई है. पहले मैंने प्रशासकीय संघर्ष करते हुए उस सरकारी जमीन के 7/12 पर दरगाह का नाम चढ़ने से मैंने रुकवा दिया, उनकी अर्जी को मैंने खारिज करवाया था. तत्पश्चात उस दरगाह के अतिक्रमण को तुड़वाने के लिए मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी. आज इस संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत हुई है. महाराष्ट्र के महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने विधान परिषद में आज घोषणा की कि 20 मई से पहले दरगाह के पूरे अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा. इसके लिए मैं बावनकुले जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं. साथ ही साथ मैं विधान परिषद सदस्य एडवोकेट निरंजन डावखरे जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस विषय को विधान परिषद में उठाया.